मुझे और आपको शरीर के और आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखता है। वो शिक्षा मुझे और आपको अपने शरीर की सेहत को एकदम स्वस्थ करता है। इस कारण वो परमेश्वर की शिक्षा वो मेरे और आपके लिए जीवन की रोटी बनकर आया है, जिसके कारण मेरे और आपके शरीर की जो भूख होती है वो एक और भूख है, जिसको चंगाई कहते हैं, जिसको छुटकारा कहते हैं, जिसको शांति कहते हैं, जिसको आनंद कहते हैं। ये भी एक शरीर की भूख और प्यास है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को जीवन की रोटी बनाकर मेरे और आपके पास आया, जो परमेश्वर का रोटी कहलाता है। जो परमेश्वर के वचन में लिखा यूहन्ना में है ना, कि परमेश्वर कहता कि मेरा रोटी कौन है? यीशु मसीह है। और यही यीशु मसीह तुम्हारे लिए भी वो रोटी है। उस रोटी को मैं और आप जब खाते हैं, जिसको वचन कहते हैं, और वचन से निकलकर उसका एक भाग है जिसको शिक्षा कहते हैं। इसलिए बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दो जो उसके बुढ़ापे में काम आएगा। क्योंकि आज बुढ़ापे में आज हम आधा उम्र जी लिए। हेलो, आज हम आधा उम्र, अब आपके बुढ़ापे में क्या काम आएगा? पहली बात तो आपके लड़का आप के काम नहीं आते, उल्टा आपका लड़का आपको फरकम बांध के पतली गली से दिखाएगा। हालेलुया। दूसरी चीज, आप इतना कुछ अब करने लायक नहीं रह गए जो पहले कर लेते थे। हालेलुया। अब आप बताओ, बुढ़ापे में आपको क्या काम आएगा? और सबसे ज्यादा तकलीफ जो होती है वो जवानी में नहीं होती, बुढ़ापा में नहीं होती। सबसे ज्यादा अगर इंसान को तकलीफ होती है वो बुढ़ापे में होती है। क्योंकि जिंदगी भर आपने मेहनत किया, जिंदगी भर आपने संघर्ष किया, जिंदगी भर आपने पारिवारिक बोझ, सामाजिक बोझ और तथा बहुत सारे ऐसे बोझ होते हैं जिनको लेकर आप चलते हो। और धीरे धीरे जब ये उम्र जो होती है, जब ये घटने लगती है, तब बोझ का वजन समझ में आने लगता है। क्यों? क्योंकि अब ताकत नहीं है, अब शरीर के अंदर वो एनर्जी नहीं है, अब शरीर के अंदर इतना अब खून नहीं है। इस कारण शरीर का बोझ जब बढ़ने लगता तो इंसान दुख में डूबने लगता है। और जब इंसान दुख में डूबने लगता तो धीरे धीरे शरीर जो होता है वो बेअसर हो जाता है, जिसके कारण उसके शरीर में क्या आने लगता है? एक तो घबराहट आने लगता है, बीपी बढ़ने लगती है, शुगर बढ़ने लगती है। उसके साथ साथ जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो शरीर के अंदर की जो हड्डियां होती है वो कमजोर पड़ने लगती है, दुर्बल होने लगती है, जिसके कारण हमारे जोड़ों में, जिसके कारण हमारे गांठ में, जिसके कारण हमारे शरीर के सारे जॉइंट्स में वो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और उस समय में जब हम दवा खाते हैं तो दवा मेरे और आपके जीवन को 30% और कम कर देती है, शरीर के ब्लड को और 30% जलाकर राख कर देती है, और ये शरीर दुरुस्त होता चला जाता है। और उस समय शरीर के लिए न तो डॉक्टर काम आ रहा, न वैद्य काम आ रहा, न रोटी काम आ रहा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे वचन को लेकर अगर चलेगा तो ये वचन तुझे बुढ़ापे में भी जवान बनाने की ताकत रखता है। परमेश्वर की आवश्यकता है, क्योंकि वही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर जब अपने उस महान सामर्थ को जब भेजेगा तो बाइबल में लिखा कि बुढ़ापे में भी तुम्हारी हड्डियां पुष्ट हो जाएंगी। कहीं कि तू हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को क्या करना, ना भूलना, उसको ना तजना, बल्कि इसको क्या करना, अपने हृदय की पट्टियों में लिख के रखना। क्योंकि ये वचन ही तुम्हारे लिए डॉक्टर, ये वचन ही तुम्हारे लिए दवा, ये वचन ही तुम्हारे लिए ताकत, और ये वचन ही तुम्हारे लिए चंगाई का कारण बन जाता है। इसलिए वो जो रात को वो रोटी खिलाया जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि तू अपने बच्चे को भी उसी मार्ग का शिक्षा देना, क्योंकि ये वचन भी उसकी आत्मा की रोटी है। संसार का जो भोजन है सिर्फ शरीर के लिए है, परंतु शरीर, प्राण और आत्मा ये तीनों को बचाने के लिए परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता 100 लिखा हुआ है, उसमें अगर आप पढ़ देंगे तो मैं नहीं प्रचार करूंगा, सिर्फ पढ़ बता दे रहा हूं। 104 उसके 27-28 में लिखा हुआ है, कहता है कि सारे प्राणी तेरी ओर क्या करते हैं? ताकते हैं कि भोजन वस्तु कहां से मिलेगा।
हालेलुया। आप सोचो, केवल इंसान ही भूखा नहीं रहता, आज सारे एक छोटे से चींटी से लेकर के कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी जो कभी खेती नहीं करते, हल नहीं चलाते और वो कभी हमारे जैसे मेहनत और परिश्रम नहीं करते, उसके बाद भी उनको भूख लगती है। जब भूख उनको लगती है तो वो किसी और की ओर नहीं ताकते, वो परमेश्वर की ओर ताकते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका जीवन अगर भूख और प्यास में है, मतलब केवल पेट वाला भोजन नहीं, पर यह शरीर जो है यह भी एक भूखा है, प्यासा है। आपको पता होगा कि जमीन पर अगर अभी पानी ना गिरेगा तो यह जमीन कैसा हो जाता है, कैसा होता है? वैसे ही ये शरीर भी है, शरीर की हड्डियां भी है, शरीर की मांसपेशियां भी है। अगर परमेश्वर का जो जल है ये हड्डियों में नहीं पड़ती तो अंदर की हड्डियां क्या करने लगती है? जब चिटकती है तो दर्द होना शुरू हो जाता है। हड्डियां जब चिटकती है तकलीफ आना शुरू हो जाता, कि मतलब आपका 10 कदम चलना इतना भारी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर वो पानी नहीं है। हालेलुया। आपको पता होगा कि आपके पास गाड़ी होगा, गाड़ी कितने लोगों के पास है? गाड़ी के अंदर ऑयल रहता है कि नहीं? अगर गाड़ी में ऑयल ना रहे तो क्या वो गाड़ी अच्छा से चलेगा? क्या होगा? गाड़ी हीट हो जाएगा, इंजन ब्लास्ट हो जाएगा। वैसे ही शरीर के अंदर अगर परमेश्वर का ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ये शरीर क्या होने लगता है? हीट मारने लगता है। जैसे इंजन जब गर्म हो जाता है ना तो उसकी साउंड चेंज हो जाता है, जो अच्छा करके भागता है, तब आदमी समझ जाता है कि ये जल गए। तो वैसे ही हमारा शरीर है, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलते और परमेश्वर का वचन का सामर्थ जब हमारे शरीर में रहता तो हम बुढ़ापे में भी आ जाएं तब भी हम अच्छा से चलते फिरते रहते हैं, अच्छा से एंजॉय करते रहते हैं, अच्छा से रनिंग करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ का मेंटेनेंस अच्छा है, दिमाग भी अच्छा, ब्लड भी अच्छा, हड्डी भी अच्छा, मांस भी अच्छा और शरीर के अंदर काम करने वाली सारी एनर्जी सब कुछ क्या है? एकदम कंफर्टेबल है। इस कारण हमारा शरीर बुढ़ापे में भी अच्छे रहते हैं। हालेलुया। कल पता चला, एक न्यूज में आया, मैं सुबह देख रहा था, एक 85 साल की एक महिला थी और वो महिला अपने घर में रहा करती थी, परंतु एक अनजान व्यक्ति आया जिसके गाड़ी का नंबर प्लेट था नहीं और उस पे पुलिस वाला सिर्फ लिखा हुआ था और वो व्यक्ति व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना था और वो पुलिस का रोल करके शायद उस मोहल्ले में गया महाराजपुर में, और वो जाकर उस बूढ़ी माता राम को